ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। येषु सुरासुरमनसिं बन्दिधाधोदघायिकं ममलं प्रणमामि बड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादि देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री सुमतिनाथ भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चतुर्विशी तीर्थंकर भगवान की, परम पूज गणाचार्य गुरुवर श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, परम पूज चर्यासुमुनि आचार्य भगवान श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 करोड़ करोड़ मुनि महाराजों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की शरण श्रम में हम सभी विराजते हैं। मूल नायक सुमतिनाथ भगवान के चरणों में विराज कर हम सभी उनकी अमृतमयी वाणी का रसपान कर रहे हैं। कल्याणी है, आनंद और है ऐसी माँ जनवाणी का जो श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ अपनी कर्णांजलि अपने हृदय आसन पर विराजमान करता है। माँ से 3 लोग है, ऐसा माँ जनवाणी का उपकार आज का पाप लगता है मंत्रित करने के लिए आया है। आज सबको मालूम होगा पर्युषण पर्व के पहले सारे लौकिक कार्यों को दे करके विराम का तात्पर्य कम कर देते हैं और हम पारलौकिक जीवन जीने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि कल से हमारा पर्व प्रारंभ है। नहीं है कि हम लौकिक जीवन के बहुत सारे कार्य आज ही कर डालें, जबकि जब हमारा कोई पर्व आता है, आपके घर में कभी कोई कार्यक्रम होता है, शादी विवाह होती है, तो सबसे पहले आप उसकी तैयारी करते हो, कार्यों को थोड़ा विराम देते हो, भोजन बनाना बंद नहीं करते और स्नान आदि करते, लेकिन जो आवश्यक है महापर्व शास्त्र और पर्युषण का तात्पर्य है कि आज तक अपनी सारी व्यवस्थाएं बाहर की कर लो और कल से आप व्यवस्थित हो जाओ, मन को भी एकाग्र करके, तन को भी और वचन को भी, और सारे बाहर के लौकिक जीवन को परिवर्तन करके पारलौकिक जीवन में जीना है। क्योंकि अभी तक आपने वर्ष में 365 दिन होते हैं, 355 दिनों आप खूब अपने घर का, गृहस्थी का, बाहर का, परिवार, रिश्तेदार, व्यापार आदि यही सब यही तो देखते रहे। लेकिन आज एक हमारे जीवन को जयवंत बनाने वाला पर्व है, क्योंकि ये पर्व बहुत सारे पर्व के अनोखा पर्व है। आप देखते हो कभी रक्षाबंधन आता है,
कभी दीपावली आती, कभी दशहरा आता है, कभी संक्रांति, कभी होली, बहुत सारे, कभी भगवान के कल्याण एक पर्व है। किसी के व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे पर्व न कभी कोई ना पर्व आता ही रहता है। अब 24 तीर्थंकर के पंचकर्णा के पर्व आते हैं कि नहीं आते? इसके अलावा और भी, अभी रक्षाबंधन निकल के गया, अभी दिवाली आने वाली है, अभी दशहरा आने वाला है, कभी होली आने वाली है, और भी छोटे मोटे बहुत सारे कार्यक्रम। आज भी आपका एक त्योहार ही है ना? कौन सा त्योहार है आज आपका? रोट तीज का पर्व है। ये भी, इसको भी आप श्रद्धा भक्ति के साथ में और आज आप मनाने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, बहुत सारे लोग नियम आदि लेकर के, और जो उसकी विधि विधान होता है उस विधि से इस रोट तीज के पर्व को बहुत ही, मैंने यहाँ समझ में नहीं आ रहा मुझे अभी, लेकिन मैंने राजस्थान में रह करके देखा है, प्रातः काल से महिलाएं 16 श्रृंगार करके और मंदिर में पूजा वगैरह करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ दिख नहीं रहा। तो जब लोग आते हैं, एक हाथ में थाली में सजा करके रूट ले करके आते हैं, और उसमें क्या दही और तोरई ये सब, हाँ ये, और मीठा कुछ भी, ये सब ले करके फिर एक दूसरे को मिलते हैं। तो ये सारे मैंने देखा है यहाँ, मुझे अभी तो नहीं देखा कुछ भी, तो मैं समझ रही थी यहाँ ऐसे ही होता होगा। तो इसके बारे में भी आपने शायद जाना होगा कि ये रोट तीज का पर्व क्यों मनाते हो। इसके साथ भी बहुत बड़ी एक जीवन की कहानी जुड़ी हुई है, और मुझे लगता है उस श्रद्धा के अपने अंदर जिसने अपनी श्रद्धा को सजाया है, वो लोग इस पर्व को मनाते हैं। कुछ लोग उपवास करके मनाते हैं, कुछ लोग इस विधि से मनाते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं करते लेकिन फिर भी मनाते हैं। परिवार में अगर महिलाएं उपवास रखती हैं, व्रत रखती हैं रूट का, तो पुरुष और वर्ग भी अलर्ट रहते हैं, तैयार रहते हैं। आज हमारा रूट तीज है, तो कोई अपने मित्रों को बुलाता है, किसी को आज तो रोट खाना है और खिलाना है, यही होता है। लेकिन ध्यान रखना, मैंने आगम में पढ़ा है रोट तीज के बारे में, तो रोट तीज को रोट जो बनता है वो केवल ऐसा लिखा है जल और रोट के अलावा कुछ नहीं खाती। जो महिलाएं व्रत रखती हैं ये, वो जल और रोट, मतलब उसी जल से रोट बनता है, आटा का, गेहूं के आटा का रोट बना है, जो भी जिसी एक अन्न, मतलब ऐसा लिखा है एक अन्न और जल से ये व्रत होता है। और एक अन्न और जल से एक परिवार था, बहुत अच्छा धनाढ़ परिवार था। तो सेठानी ने भी जब इस व्रत के बारे में सुना तो उसका श्रद्धा जागृत हो गया, और वो बोली मैं भी ये व्रत करूंगा। और उसके एक दो नहीं, 7 लड़के 7 बहुएं थी, व्यापार वगैरह धन दौलत भरपूर था। और जब उसने व्रत किया तो सूखा रोट, आगम में यही लिखा है, आप कैसे भी, क्योंकि आप लोग तो रोट बनाते, मुझे तो एक रोट में 200-250 ग्राम घी लगाते हो, ऐसे ही बनता है, ऐसे ही बनाते हो कि नहीं बनाते? 200-250 ग्राम घी एक रोट में। अब आप 10-15 रोट बनाओगे पूरे परिवार के लिए और कोई मित्र आएगा उनके लिए, तो मुझे लगता है 2-2.5 किलो घी का रोट बनेगा। और उसके बाद में फिर उसके साथ में तोरई का रायता वगैरह, दही वगैरह ये सब, ये। लेकिन आगम ये कह रहा है, उसमें ऐसा लिखा है सूखा रोट, आटा का जल में गूंथ करके और उसका रोट बनाते हैं, और 3 रोट बना करके एक स्वयं खाती है जो व्रत करती है, एक मंदिर के लिए, और एक मेहमान परिवार जो भी है सबके लिए। लेकिन वो धनाढ़ परिवार था, और सेठानी जो थी धर्मात्मा थी, उसके मन में ऐसा भाव है मुझे भी व्रत करना है, और वो अपने लिए ये रोट वगैरह बनवा रही थी। एक बहू आई, दूसरी बहू आई, तीसरी बहू आई, बोली माँ ये क्या कर रही हो? बोला मेरा व्रत है। तो बोले कैसा, ये कैसा व्रत है? सूखा रोट बना करके खाओगी? तो बोले हाँ ऐसा ही ये व्रत किया जाता है। तो बोले जब तुम अपने यहाँ सुवासित चावल की खीर बनती है उसको तो हजम नहीं कर पाती तुम। सुवासित सागर चावल जानते हो, कमल के पुष्प वगैरह में उन चावलों को रख करके सॉफ्ट किया जाता है, सुगंधित किया जाता है, फिर उनकी सुंदर खीर बनती है, मेवा वगैरह डाल करके, केसर वगैरह डाल करके। उस खीर को खाते हैं और उसको वो हजम भी नहीं हो पाती। तो बहू मजाक उड़ा रही थी, ये रोट
सूखा जिसमें कुछ भी नहीं है, घी नहीं है, दूध नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे तुम हजम करोगी? और उसने मजाक उड़ाई तो 7 बहुएं मजाक उड़ा और 7 बेटे भी आ गए मजाक करने के लिए। फिर उसको अपनी तोहिन ही लगी, अरे मेरी सब मजाक करे तो मैं भी नहीं करती, और उसने व्रत को छोड़ दिया। व्रत की निंदा से, निंदा हुई सारे परिवार ने की, उस निंदा से उसने अपना व्रत को तोड़ दिया। उस व्रत के तोड़ने से मालूम है जो अशुभ कर्म का बंद किया वो उदय में आया, उससे क्या हुआ? सारा धन दौलत पलायन कर गया, फैक्ट्री वगैरह सब अपने आप बंद होती चली गई। लेने वाले तो आते रहे, देने वाले गायब हो गए। जो जिनसे लेना था खुद को वो तो गायब हो गए लोग, और जिनको सेठ से लेना था वो लाइन लग गई। अरे बोले सेठ की स्त्री ऐसी हो गई है, फैक्ट्री बंद हो रही, जल्दी जल्दी अपना उधारी लेके आओ। अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि उनका जो भवन सुंदर था, हवेली सुंदर थी, वो भी बिक गई, क्योंकि जो लेने वाले दरवाजे पर खड़े हैं उनको तो देना ही पड़ेगा। और फिर उसके बाद में भी दर दर भटकने लगे। जब भटकते भटकते उस गांव में, नगर में पहुंचे जहां उनकी बेटी की ससुराल थी। वहां जाकर के अब बेटी ने जब सुना कि हमारे परिवार के लोग आए हैं, तो उसने सोचा उनको अगर यहाँ बुलाते हैं तो कितनी बड़ी बदनामी होगी कि इनके घर के लोग कितने गरीब हैं। तो उसने चुपचाप से सुंदर बढ़िया थाली में भोजन तैयार करके और उसमें थाली भर करके और उसमें कीमती हीरे, बड़े बड़े हीरे रख दिए, दीनार हीरे भोजन के साथ में। अब भोजन में जो भी बनाया है, चावल भी बन सकते हैं, कुछ भी ऐसा बना करके जैसे आप पुलाव वगैरह बनाते हैं, भर के थाली और उसमें कीमती हीरे रख दिए, जिससे हमारे माता पिता जो गरीबी आ गई है इससे अपना जीवन यापन करेंगे। और रास्ते में ही वो कीड़े, जो हीरे सुंदर थे, कॉस्टली हीरे थे, वे कीड़े मकोड़े बन गए और पूरी थालियों में रेंगने लगे कीड़े मकोड़े। और जो भोजन सुंदर टेस्टी भोजन बना करके थाल भर के भेजा था, वो सारा भोजन कचरा हो गया। जब वहां लेकर के पहुंचा उसके घर का जो नौकर वगैरह हो गई, तो देखा सबने, अरे मेरी बेटी ने ऐसा भोजन भेजा है। तो मन ही मन में अपने उन्हें गिलानी हुई कि देखो हमारी बेटी ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, जबकि किया नहीं था, हो गया। वो सब लोग वहां से चले गए कि यहाँ सम्मान नहीं मिलेगा, यहाँ तो भोजन भी नहीं मिलने वाला। तो वे अपने कहाँ पहुंचे? सेठ की ससुराल में पहुंचे। ससुराल में साले ने देखा इनकी कंडीशन तो बहुत खराब हो रही है, मैं इनको कब तक तो उन्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा, सम्मान नहीं दिया, इसलिए वो वहां से भी चले गए। एक गांव में जहाँ उनके मित्र वगैरह रहते थे वहां पहुंचे। वहां जाकर के वो वहां रुके, उन्होंने उनको जो भी उनका तब बन सकता था खिलाया पिलाया। रात की विश्राम पे थे तब उन्होंने देखा जिस रूम में वे विश्राम कर रहे थे उसी रूम में एक सुंदर तस्वीर टंगी थी, तस्वीर थी और उसमें एक मोर बना हुआ था और वही सुंदर 9 लाख हार एक कील पर टंगा हुआ था। देखते ही देखते सेठ जी की दृष्टि पहुंची तो वो तस्वीर वाला मोर उस हार को निगल रहा है और देखते ही देखते पूरा हार निकल गया। अब सेठ जी ने सोचा ये क्या हुआ, ये तो सुबह मुझे चोरी लगेगी, रात में ही वो वहां से चले गए। स्थिति देखो क्या स्थिति में थे, कहाँ पहुंच गए, किस कारण से हुआ ये सब? धर्म की निंदा करने से, धर्म का अपमान करने से। उसके बाद में जब विचरण करते करते जब उन्होंने देखा, पहुंचे जहां वहां की महिलाएं ये व्रत कर रही थी, रोट बना बना करके भगवान की पूजन आते। जब उसको देखा तो रोट चढ़ाया तो सोने का हो गया। तब उस सेठानी के मन में आया, उस बहू के मन में आया कि मैंने इनकी व्रत की निंदा की थी। जब उन्होंने उसके बारे में सुना तो उन्हें बता रहे ये व्रत बहुत श्रेष्ठ है और इतना श्रेष्ठ है कि इस व्रत से सारी कंगाली दूर हो जाती है, दरिद्रता दूर हो जाती है और उस व्रत के करने से धन दौलत अपने आप प्राप्त होती है। ये सुनकर के सेठानी ने उसी दिन मन में ऐसी भावना भाई कि मैं इस व्रत को पुनः करूं और उसने संकल्प कर लिया कि मैं ये व्रत फिर से धारण करूंगा। और मन में निंदा की, गढ़ा की। तो फिर जब उसके लिए चढ़ाने के लिए उन्होंने उन लोगों
ने उसको भी, उसका मेरा भी व्रत है तो उसको रोट दिया। तो रोट जैसे ही उसने भगवान के चरणों में चढ़ाया तो स्वर्ण का बन गया। जैसे ही रोट जिन्होंने उसको दिया देख करके, अरे ये क्या हुआ, मैंने उससे कहा मैंने तुम्हें धोखे से सोने का रोट दे दिया है। अब उसने हाथ में छुड़ा दिया कि मैंने तुम्हें धोखे से तुम ये रोट चढ़ा। जैसे उसने दूसरा रोट दिया तो रोट चढ़ाया वो सोने का हो गया। किसके प्रताप से हुआ ये? निंदा की, गढ़ा की कि मैंने ऐसा धर्म का अपमान किया था। और फिर उनके सभी जिन लोगों ने निंदा की ने सभी ने पश्चाताप किया। उस पश्चाताप से पुनः सेठाजी ने व्रत को अपने लिए धारण किया, यानी धर्म को धारण किया, व्रत को धारण किया। फिर सभी ने उसकी अनुमोदना की, धर्म की, व्रत की, सभी ने अनुमोदना की। ये दृष्टांत जो मुझे शिक्षा दे रहा है, धर्म की कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए। जो धारण करना चाह रहा है, जो कर रहा है धर्म, उसकी अनुमोदना तो करना चाहिए। तुम्हें करने की क्षमता नहीं है तो कभी भी धर्म की, धर्मात्मा की निंदा नहीं करना चाहिए। उसका परिणाम ये होता है। तो ये रोट तीज के दिन जो पर्व है, ये भी हमें यही शिक्षा दे रहा है कि हमें धर्म की शरण लेना चाहिए, धर्मात्मा की प्रशंसा करना चाहिए, धर्म की प्रशंसा करना चाहिए, अपनी शक्ति के अनुसार धर्म को धारण करना चाहिए। वो तो तुम्हारे जीवन को सुरक्षित करेगा और जीवन को, तुम्हारे को लौकिक जीवन को भी आनंद देने वाला होगा, और इससे पारलौकिक जीवन भी तुम्हारा सुरक्षित होगा, क्योंकि इससे पुण्य बढ़ेगा, स्वाभाविक ही है। तो ये इस दृष्टांत के माध्यम से, इसलिए इस पर्व को बहुत खुशियों से महिलाएं सूला श्रृंगार करके, सुंदर सुंदर रोट बना करके भगवान के चरणों में, मुझे लगता है वो रोट सोने का हो गया था, इसलिए वो लोग बात सोचते हैं रोट सोने का तो हम घी का सुंदर बना करके भगवान के चरणों में चढ़ाएं। और इसी भावना से लोग जो रोट बनाते हैं, क्योंकि मैंने राजस्थान में रोट बहुत खाए, वहां पर रहे तब तक हर बार जब रोट तीज होती थी तो चौके में भी रोट बनते थे, तो गरिष्ठ, बहुत गरिष्ठ हो जाते थे। तो ये स्वाभाविक ही है, लेकिन चढ़ाने के लिए लोग सोचते हैं भगवान के चरणों में जो मुझे चढ़ाना है वो इतना श्रेष्ठ, इतना सुंदर होना चाहिए। जब भगवान की भक्ति से रोट स्वर्ण का बन गया, अब किसी देव का ही तो असर हुआ यहाँ कि रोट स्वर्ण का बना दिया, भगवान के चढ़ने में चढ़ने वाला रोट स्वर्ण का बच गया। तो महिला ने सोचा हम सुंदर से सुंदर घी का बढ़िया बना के चढ़ाएंगे, तो आप लोग भी चढ़ाओ, खूब बढ़िया। लेकिन नियम तो यही है कि केवल रोट सूखा, बिना घी का, बिना नमक का, एक अन्न और एक जल, यही उसी का ही भोजन वो रोट के माध्यम से किया जाता है। वह जो मनाता है व्रत आदि, उसके लिए बहुत सारी इसकी धन दौलत ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हम भी भगवान की आराधना, इससे तो श्रद्धा जुड़ती है। आप बहुत लोगों के, आप लोगों के भी व्रत है क्या? कितने लोगों के यहाँ व्रत है? किस किस का व्रत है रोट तीज का? किसी का नहीं, लेकिन रोट तो बनाओगे कि नहीं बनाओगे? चढ़ाओगे भगवान को कि नहीं चढ़ाओगे, है ना? इसीलिए आपका व्रत नहीं है तो आप बढ़िया घी का बना के चढ़ाएंगे। तो ये ठीक है, इसलिए आपने इसको केवल पर बना लिया, व्रत नहीं बनाया, जबकि फल तो व्रत से ही मिलेगा। खाली रोट चढ़ाने से फल नहीं मिलेगा, वो तो पुण्य उसका मिलेगा भगवान पर श्रेष्ठ द्रव्य, अच्छे से अच्छा लोचन सुरसना घ्राण बिलखा है ना, आंखों को सुंदर लगने वाला हो, रसना इंद्रिय को टेस्टी लगने वाला हो, ऐसा द्रव्य भगवान के चरणों में चढ़ाना चाहिए। इसलिए सुंदर रोट बना करके, लेकिन व्रत के साथ कहा है जो इस व्रत को इस विधि से करता है उसे इसके तात्पर्य ऐश्वर्य, धन दौलत और सारी खुशियां वापस जो भी गई है वो वापस जिसके यहाँ है उसको और अधिक ढूंढनी चौगुनी 10 गुनी के मात्रा में उसको प्राप्त होती है। इसलिए ही ये त्योहार मनाया जाता है। और इस त्योहार के बाद में फिर क्या प्रारंभ होता है? पर्युषण पर्व प्रारंभ होता है। तो फिर उसके बाद चौथ आती है, चतुर्थी आती है, उस दिन पूरी तैयारी करते हैं। श्रावक श्राविकाएं लोग मंदिर में भी पूरा सफाई करते हैं, भगवान का प्रक्षालन करते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं? भगवान का प्रक्षालन करते हैं, मार्जन करते हैं, मतलब मूर्तियों का मार्जन करके सबको चमकाते हैं। बहुत, हाँ, आज यहाँ पे कर रहे हैं ना, सभी जगह होता है ये। और घर की दीपावली पर सफाई अलग होती है, लेकिन
परीक्षण के पहले जो है नियम लेते हैं, मैं इतने दिन सर्फ साबुन इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं सोले का भोजन, और इसके वो अनाज के होगा और उसमें क्षेत्र भी शुद्ध होगा, तो चले ही रहा। जो अपनी साधना करता है, इतनी साधना करके दिन खुशहाली से आनंद से रहता है। जिसका व्यापार होगा उसको पता होगा किस सीजन में ज्वेलरी की बिक्री अधिक होती है, किस सीजन में वस्त्र आदि की बिक्री अधिक, किस सीजन में गेहूं आदि की अधिक बिक्री। ऐसे सबके सीजन रहते हैं, अनाज के भी सीजन होते हैं, सबके सीजन होते हैं। तो उसी समय जो समझदार व्यक्ति होता है उसी समय उसी तरह का व्यापार करता है जिसमें अर्जन अधिक हो। बनिया का सबसे बड़ा काम है ये, बनिया का तात्पर्य बनिए बनता है वो। तो यहाँ सब आपके बनने का अगर आप
का जब सीजन मिलता तो वो सीजन में मुझे कहते हैं एक वर्ष में 8 महीने ऐसे ही ये किसका सीजन आया है तो नहीं रखा तो सब इसलिए इस बाहर 24 घंटे धर्म चर्चा तत्व के बारे में जो उपास करते सारा काम कल अपने आप ही कि ये साधन रक्षाबंधन राखी बांध के रक्षाबंधन अभी आपने मनाया वो भी तात्कालिक पर्व था। इस लेकिन आज ये शुरू होने जा रहा है पर्युषण पर्व, ये शाश्वत पर्व अनादि काल से मना रहे हैं और अनंत अनंत काल तक इन पर्वों को मनाते रहेंगे। इस पर्व की विशेषता क्या है? काल का परिवर्तन, एक उत्सर्पणी काल, दूसरा अवसर्पणी काल। एक उत्सर्पणी काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, एक अवसर्पणी काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, दोनों को मिला लिया तो एक कल्पपाल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। जब एक कल्पकाल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का पूर्ण होता है तो उसके 49 दिन शेष रह जाते हैं, तब प्रलय होता है। प्रलय तब होता है और ये प्रलय हर जगह नहीं होता। जैसे भरत क्षेत्र में कितने खंड हैं? 6 खंड हैं, तो 5 खंडों में प्रलय नहीं होता। और हाँ, और केवल भरत और ऐरावत 2 क्षेत्रों में ही होता है, बाकी विदेह दे गांधात्री खंड पर पुष्कर पर इनमें नहीं होता। ये सब ये परिवर्तन केवल भरत क्षेत्र और ये ऐरावत क्षेत्र, इन 2 क्षेत्रों में भी और केवल एक आर खंड में ही इसका परिवर्तन होता है। इसी से सब जगह की गणना चलती है, सभी जगह की गणना, परिवर्तन काल वगैरह सब इसी से होता है। तो वह एक उत्सर्पणी, एक सवसर्पणी 20 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद जब कल्प काल समाप्त होता है, अब सर्पणी काल चल जाएगा। ये समाप्त होने के 49 दिन पहले 7 दिन कुवृष्टियां होती है आकाश में से, कुवृष्टियां, जिसमें 7 दिन लगातार क्षारी जल की वर्षा होती है, 7 दिन लगातार विष जल की वर्षा होती है, विष जहर बरसता है लगातार 7 दिन लगातार धूम की वर्षा होती है, 7 दिन लगातार धूली की वर्षा होती है और 7 दिन लगातार विष का बता ही दिया। धूली की वर्षा के बाद में वज्र की वर्षा होती है, वज्र, बड़े बड़े पत्थर, चट्टानें गिरती हैं, सब 7 दिन लगातार तीक्ष्ण संवर्त वायु चलती है।
इतनी तीक्ष्ण वायु कि सारे वृक्ष सारे भवन धराशायी हो जाते, मतलब नींद से उखड़ करके गिर जाते हैं, वृक्ष भी और भवन भी सब बिछ जाते हैं, कौन बचेगा उसमें। और उसी समय कर्ण कुंडल पुकार में चिल्लाते हैं लोग, जोर जोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और उनकी कर्ण पुकार सुन करके कहाँ तक आवाज पहुंच जाती है, विद्याधरों और देवों की। तो वे करुणा करके वे देव विद्याधर इनको उनकी जोड़ियों को उठा करके ले जाते, मनुष्य की और तिरंज की संख्या जोड़ियों को ले जा करके और विजाग पर्वती की कंदरा में सुरक्षित रख देते हैं। अब विचार करो, कभी कभी इस बात का चिंतन करो कि उनकी करण कंदन पुकार करके कहीं ना कहीं उनके पास कोई कोने में पुण्य होगा पिछला, जिस पुण्य से उनके उठाने वाले आ गए। सबको नहीं उठाया, संख्यात जीवों को उठाया और चिल्लाने की करण कुंदन पुकार सुन करके, और इसके बाद सारे जीव वहीं में नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वज्र की वर्षा हो रही, ऐसी अग्नि की वर्षा होती, सब जल करके नष्ट हो जाता है। और इसके भूमि चित्र भूमि, नरकों के पल चित्र भूमि, वो भूमि दिखाई देने, एक ओजन नीचे तक ऐसी अग्नि की वर्षा होती, जल करके सब नष्ट हो जाता, समाप्त, प्रलय हो गया। फिर उसके बाद में उस सर्पणी 49 दिन बचे थे, अब सर्पणी के ये समाप्त हो गया, खत्म। इसके बाद में उस सर्पणी काल शुरू होता है 49 दिन बाद। 49 जैसे ही शुरू होता है वैसे ही शीतल जल की वर्षा होती है 7 दिन लगातार। उस शीतल जल वर्षा से जो अग्नि जल रही थी, वह अग्नि वर्षा से तो शांत होगी, धीरे धीरे 7 दिनों में तेज मूसलाधार बारिश होती है, उस वर्षा से अग्नि बुझ जाती है और फिर बुझ जाती है और क्या, वर्षा से जो सब सूख जाता है। फिर वायु चलती है, तेज वायु, शीतल वायु चलती है, उस वायु से पूरी जमीन सूख जाती है, सूख गई, जल गई, नष्ट हो गई। और इसके बाद में शीतल जल की वर्षा होती है, सूख गई वायु, शीतल जल की वर्षा हो रही है, सुगंधित जल की वर्षा हो रही है, अमृत जल की वर्षा हो रही है, औषधि की वर्षा हो रही है और रसों की वर्षा हो रही है। इनकी बरसात से वो वायु फिर से भूमि ऐसी सुंदर सुंदर हरियाली पौधे उगाते हैं, और औषधि वर्षा से जड़ी बूटियों के वृक्ष उगने लगते हैं, फल रस वर्षा होती है, रसों की वर्षा से फल फूल, और इतनी जल्दी तेजी के साथ में वृक्ष बड़े होने जाते हैं और उगते हैं, फल आने लगे, फूल आने लगे, सुंदर सुंदर वृक्ष लहराने लगते हैं। और भूमि तो सूखी गई थी। जब 49 दिन ये सुवृष्टियां हुई, इन सुवृष्टियों के रुकने के बाद में पूरा आरखंड हरा भरा, वृक्षों की हरियाली, जिनमें सुंदर पुष्प खिल रहे हैं, सुंदर मीठे वृक्ष, वो फल निकल आ रहे हैं, तरह तरह के फल। उस समय उन कंदराओं में जो जीवों को छुपा करके रखा था, वे देव और विद्याधर उनको ला करके भूमि पर लेकर के आते हैं, और सौधर्म इंद्र स्वयं आता है अपने पूरे परकर के साथ में, और यहाँ आकर के कोई भी कार्य शुभ करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है कि नहीं किया जाता है? किया जाता है। तो यहाँ आकर के ये 10 दिन लगातार मंगलाचरण करते हैं। इन 10 दिन में सौधर्म इंद्र स्वयं अपने इंद्र के टोलियों के साथ में, और जो मनुष्य थे ना, जो छुपा दिए थे, उनके साथ में उनकी रहने की व्यवस्था, उनके वस्त्रों की व्यवस्था, सारी व्यवस्था, उनके पास वस्त्र कहाँ थे? छठवें काल में बता चुकी ना भोजन है, ना वस्त्र है, ना वाहन है, ना भवन है, कुछ भी नहीं बचेगा। यही स्थिति हो गई लास्ट में। तो उन मनुष्यों को, मनुष्यनियों को, पशुओं को, पक्षियों को, सबके जो जोड़े मालिक छुपा के रखे थे, उनको पुनः देव विद्याधर ला करके जहां सौधर्म अपने सारे परकर के साथ में उत्सव मनाने के लिए आए थे, मंगलाचरण करने के लिए, सृष्टि की रचना करने के लिए, और उन जो आते हैं जोड़े सबको वहां रहने की व्यवस्था। इसके बाद में ये पर्यूषण को 10 दिन तक प्रतिदिन
भगवान की आराधना। भगवान कहाँ से आएंगे, वही सब लेके आते हैं, सारी व्यवस्था वही करते हैं सौधर्मेंद्र। और वहां पर पुनः भगवान की आराधना भक्ति 1 दिन 2 दिन नहीं 10 दिन लगातार भक्ति करते हैं। उन 10 दिनों को ही 10 लक्षण कहते हैं। और एक एक दिन 10 लक्षण जो विधान का है, ये सौधर्मेंद्र सारे अपने परकर के साथ में एक एक दिन आराधना करते हैं भगवान की। पहले दिन, अब कौन सा दिन था, पंचमी का दिन, पहला लक्षण। दूसरे दिन छठवीं के दिन दूसरा लक्षण। ऐसी आराधना के साथ में 10 दिन लगातार एक एक लक्षण के गुण के माध्यम से, वे गुण कहीं बाहर से नहीं आए, वे गुण सब हमारे खुद के आत्मा के गुण है कि नहीं। सारे गुण जो 10 बताए उनके माध्यम से यहाँ 10 दिन तक आराधना करते हैं, पूजन करते हैं। ये मंगलाचरण 10 दिन तक करते हैं, क्योंकि ये भारत भूमि की पुनः सृष्टि की रचना हुई। मनुष्य कलियंच वो ला करके रखे और सारी व्यवस्थाएं हो गई रहने की, फल फूल सब आ गए। धीरे धीरे सब चीजें उत्पन्न होंगी, खेती वगैरह प्रारंभ फिर से शुरू होगा। ये सब उस समय आकर के देवगण विद्याधरान लोग इनकी शिक्षा वगैरह के माध्यम से सब इनको सिखाते हैं, बताते हैं। क्योंकि इन जीवों के समय छठवां काल तक कुछ था ही नहीं। ये तो कीड़े मकोड़े खाते थे, कीचड़ खाते थे और जीवन था। मुझे लगता है पुण्यशाली कहाँ से उनका पुण्य पड़ा होगा, फिर से नया जीवन उनके माध्यम से भरत क्षेत्र की रचना प्रारंभ हुई। उस मंगलाचरण में बेजीव थे और उन्होंने उस समय से इस मंगलाचरण के साथ में थोड़ा थोड़ा जानना प्रारंभ किया। और वे फिर आकर के जो उनको सारी व्यवस्था मिली, हरी भरी व्यवस्था, फल फ्रूट से भोजन करने लगे। धीरे धीरे यही जीवन बढ़ते बढ़ते आगे चल करके कौन सा छठवां काल आया। हर काल श्रेष्ठता की ओर। पक्षी थे और वो सब छोटे छोटे थे, जरा से वो बढ़ना प्रारंभ, क्योंकि कौन सा काल आया है, उच्च सर्पणी, जिसमें सभी बुद्धि आयु गुण सब बढ़ते क्रम होते। तो वो रचना का दिन है, ध्यान रखना। पंचमी परसों है, लेकिन हम एक दिन पहले से तो हम 10 दिन पूरी भक्ति करें। वरना ऐसा भी आया है कि अगर टूटी है तिथि तो 9 दिन के भी परिश्रम पर मना सकते हो। लेकिन बुद्धिमान समझदार होता है, 9 दिन क्यों मनाएं, एक दिन और मनाएंगे। हम 10 धर्म हो गए तो हम एक दिन 10 धर्म को मनाएंगे। क्योंकि जो समझदार व्यक्ति होता है ना, भव्य होता है, भवितव्यता होती है, उस होता है जितना अधिक समय मिले भक्ति करने का, उतना ही मैं आपका पाप कर्मों की अच्छाई करूंगा। इसलिए अपन लोग भी यहाँ ऐसे ही भाव आया है कि चतुर्थी के दिन से हम भी अपनी आराधना प्रारंभ करेंगे। तो अपन मैंने सोचा है कि सारी तैयारी तो अपन आज तो मंडल अगर पूरी शुद्धि करना, ध्यान रखना, पूरे मंडल की माला बनाने के पहले पूरा व्यवस्थित शुद्धि होना चाहिए मंडल की। पंडित जी बुलाया आज आपने कि नहीं बुलाया, तो पूरी शुद्धि करवाना। पूरा नया जो वस्त्र बिछाओगे ये नहीं बिछाएंगे, नया वस्त्र पूरा। उसके बाद में मारना वगैरह जो तैयार करेंगे, फिर कल पंडित जी पूरा फिर से शुद्धि मंडल की करते हैं और फिर सक्रियकरण वगैरह कराएंगे, बहुत सारा समय लगा। तो मैंने सोचा है कल सारी तैयारी और जो प्राथमिक पूजाएं होंगी, पंचमेरु की, 16 कारण की, 10 लक्षण की, ये सारी पूजाएं करके सारी भूमिका बना करके विधान अपन परसों शुरू करेंगे। तो एक दिन 2 पूजा कर लेंगे, कोई भी दिन जिस दिन देख लेंगे उस दिन 2 पूजन कर लेंगे। परसों से प्रारंभ करें, बाकी क्रियाएं सब कल ही होंगी। और तत्वासूत्र का वाचन कल से ही होगा, प्रवचन कल से ही होगा, और जो पूजा अभिषेक भगवान का यहाँ कल से ही प्रारंभ होगा। श्री जी विराजमान हो जाएंगे सारी क्रियाएं। और आज पूरी आप लोग ध्यान रखेंगे पूरा व्यवस्थित, कोई भी क्रिया कहीं ऐसी नहीं होगी। बहुत वैसे लेट होंगे, कल पहला दिन है तो लेट होंगे पहले, लेकिन फिर भी जो आवश्यकता है वो सामग्री पहले आज से ही आप अपनी तैयार करके रखना। मंडल पूरा रेडी आज ही हो जाना चाहिए, क्योंकि ये पर्व समझ में आ गया, ये शाश्वत पर्व है। ये जब एक कल्पकाल पूरा होता है, उत्सर्पणी काल चलेगा, फिर अवसर्पणी काल आएगा, फिर वही स्थिति होगी,
कि जब कल्पकाल पूरा होगा तो फिर वही प्रलय होता है, फिर से यही सृष्टि की रचना होती है, फिर परीक्षण पर्व होता है। इसलिए हम इस खुशी में इस परीक्षण पर्व को हर वर्ष मनाते हैं। और वैसे परीक्षण मालूम है साल में 3 बार आता है। ये भादों के महीने में आता है और चैत के महीने में आता है, माघ के महीने में आता है, 3 बार आता है ना। लेकिन लोग जीवन इतना बिजी हो गया है कि समय ही नहीं मिलता। एक बार मनाने के लिए मुश्किल से समय निकाल रहे हो आप लोग, निकाल रहे हो कि नहीं? अब 3 बार कौन मनाए? इसलिए और दूसरी बात भी है कि इस समय थोड़ा सा सीजन मंदा रहता है, शादी वगैरह इस महीने में नहीं होते। वो करते हैं क्या आप लोग? नहीं होती ना, उसमें धंधा भी मंदा हो जाता है और वैवाहिक कार्यक्रम भी नहीं होते हैं, तो समय भी रहता है। तो लोग भी समझदार होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जब हमें लाभ का अवसर धर्म का मिल सकता है, अब करेंगे मन से, तन से, धन से, पूरे तरीके से। एक अकेले मन से नहीं करना, मन से भी करना है, तन से भी करना है, धन से भी करना है, क्योंकि आप श्रावक हैं। हम लोग मन से करेंगे, तन से करेंगे और वचन से करेंगे, क्योंकि प्रभावना साधु तो इतनी प्रभावना नहीं कर सकता, श्रावना तो श्रावक ही करता है, वो भी धन से, क्योंकि हर कार्य में धन ही धन लगता है। अब आप कल से शुरू करोगे कार्यक्रम, धन ही खर्च होगा कि नहीं होगा? जो कार्य करोगे उसी में धन, जो कार्य करोगे। लेकिन समझदार व्यक्ति होते हैं, साल भर कमाते हैं, फिर अपना जोड़ते हैं, कितने परसेंट? 10% तो ये परीक्षण में ही दान करते हैं। मेरी पिछले साल चर्चा हुई थी कई लोगों से काकोगाछी में, तो मैंने जब देखती थी डेली कार्यक्रम चलता, तो तब लोग बताया माता जी हम लोगों का नियम रहता है, साल में हम बहुत कमाते हैं, लेकिन परीक्षण पर्व में हम पूरा आंकड़ा बना लेते हैं, 10% तो दान देने ही है। कुछ लोगों ने कहा मैं 20%, और एक व्यक्ति ने तो ये कहा, अभी यहाँ पे नहीं है, कि मैं 30% दान करता हूँ। क्या बात है? अपनी अपनी शक्ति क्षमता, अपनी अपनी पारिवारिक स्थितियों को देख करके, लेकिन 10% तो दान करना ही चाहिए। जो 10% दान नहीं करता है, ध्यान रखना, वो धन उसका या तो लुटेरे लूटते हैं, या इनकम टैक्स आदि में चला जाता है, या डॉक्टर के यहाँ चला जाता है, या वकील और जज के यहाँ जाता है। इसलिए उससे बचने के लिए पहले ही अपना आंकड़ा आज बना लेना, 10% एक वर्ष का पूरा निकाल करके मुझे परीक्षण में भगवान के चरणों में छोड़ना है उसको। ऐसे भावना करते, यही तुम्हारे लिए चक्रवर्ती ज्ञान के रूप में प्राप्त होता है। और 10% ध्यान रखना, तो 10% भी नहीं करता तो निर्माल को घर में रखता। निर्माल का तात्पर्य होता है जिसको छुआ ही नहीं जाता। मल हो गया, मल, निर्मल, निर्माल हो गया, वो मल हो गया, वो उसको आप अपने अच्छे ढंग के साथ रखेंगे, वो उसको हटवा देगा। इसलिए ये भी व्यवस्थाएं का ध्यान रखना चाहिए, अपनी अपनी व्यवस्थाएं साफ सुथरी। मेरा नया जीवन कल से फिर से बड़ा, 1 साल में जो भी गलतियां हुई, पाप हुए, सबका प्रक्षालन करेंगे, खूब इतनी आराधना करेंगे कि हम अशुभ कर्मों को क्षय करके रहेंगे। तन से भी करेंगे, नियम आदि लेकर के, मन से भी करेंगे, धन से भी करेंगे, और वचनों से भी करेंगे, और समय से भी करेंगे। अब समय की ध्यान रखना, समय को यहां देने का प्रयास करना, घर में नहीं। सपना जी ध्यान रखना, घर में नहीं सोचना कि अब मैं थक गई हूं, घर है नहीं, इसमें थकेंगे ही नहीं। सच्चा भक्त भगवान का थकता नहीं है। वो कहता है 10 दिन जब सोचो अष्टांगा में, इंद्रलोक अष्टांगा में, नंदीश्वर में 24 घंटे भक्ति करते, 24 घंटे 1 मिनट के लिए विश्राम नहीं करते। और 10 दिन में परीक्षण पर्व में भी बहुत सारे श्रावक 24 घंटे आराधना करते हैं। बहुत थक जाते हैं तो सो जाते हैं, नहीं तो रात्रि के 12 बजे तक तो जागते ही हैं। प्रातःकाल 3-4 बजे से फिर श्रावकों ने मुझे बताया कि हम लोग 10 दिन कम से कम ऐसी आराधना करते हैं, सारे कार्यों को विराम दे देते हैं। सारे कार्यों के, घर के, गृहस्थी के, व्यापार संबंधी, मतलब एक जैसे घर में लोग हैं, जैसे एक लोग ने समय पर देख लिया, और पूरा समय, अधिक से अधिक समय भगवान के चरणों में, प्रातःकाल भी, शाम को भी। आपके यहाँ भी चलेंगे ना, सुबह भी आपके यहाँ कार्यक्रम चलेंगे, शाम को भी चलेंगे, दोपहर में भी आपको जो करना है वो आप करेंगे। व्रत वाले लोग भी अपनी साधना करते हैं। तो ये 10 दिन में से ध्यान रखना। इसलिए आपको कल से ही मैंने दे दिया है कार्यक्रम करने के लिए, क्योंकि एक दिन तो कम हो रहा था, तो कम आपको और एक दिन अच्छी भक्ति करो। क्या? हाँ, मतलब एक तिथि टूट गई है, 9वीं 10वीं, हाँ, इसलिए अपन, लेकिन चौथ को ही अपन शुरू करें। पंचमी नहीं है कल, चौथी है।
लेकिन अब जैसे कोई पुष्पांजलि करेगा, बहुत सारे लोग करते तो वो पंचमी से ही करेंगे। बहुत सारे लोग कहना 5 ही दिन का करते हैं, हम तो पंचमी से कर देंगे। लेकिन जो 10 दिन करते हैं वो करेंगे कल से शुरू कर देंगे। 10 दिन पूजा करते हैं वो कल से शुरू कर देंगे। 10 दिन जो नियम लेते हैं एक आसन वे सब कल से शुरू करेंगे। और अपने अभी 10 दिन का जो विशेष कार्यक्रम जो चलेगा पूजन, क्योंकि 10 लक्षण की पूजन चलेगी, अपन ने कह दिया विधान कल तैयारी पूरी हो जाएगी। परसों से एक दिन 9वीं 10वीं जब पड़ेगी तब अपन 2 दिन का विधान कर लेंगे उस दिन, क्योंकि बहुत बड़ा विधान नहीं है। उस दिन 2 दिन का करेंगे और बाकी सारा रूटीन अभिषेक से लेकर के पूजन तक और उसके बाद प्रवचन का तत्वासूत्र के वाचन में घबराना नहीं। मैंने सोचा तत्वासूत्र का वाचन पहले सारी पूजा हो जाए, विधान हो जाए, प्रवचन भी हो जाएगा, फिर तत्वासूत्र का वाचन। जिनको ज्यादा परेशानी हो वो चले जाएंगे, नहीं है। लेकिन जो समझदार होंगे, क्योंकि तत्वासूत्र को 10 अध्याय का जो वाचन सुनेगा उसे 1 उपास का फल मिलेगा। तो जिसको उपास का फल लेना होगा वो रुकेगा, नहीं लेना होगा वो चला जाएगा। जो समय की कीमत कर रहा होगा, जो आत्मा की कीमत करेगा वो और सी 15-20 मिनट और सी, क्योंकि 10 ही दिन की बात है। मैंने कहा इसलिए घड़ी मत देखना, जब सारी क्रिया हो जाए फिर घड़ी देखना, फिर जाना। हाँ, इसलिए सबके ये 10 दिन हम सभी के लिए कीमती दिन। इन दिनों को हम अपने 24 घंटे ना किसी प्रकार की पाप मंद की चर्चा करेंगे, ना स्त्री कथा, ना भोजन कथा, ना राष्ट्र कथा, ना कोई भी विकृति वाली कथाएं नहीं करेंगे। कथा भी करेंगे तो धर्म की कथा, रोज करो धर्म की कथा। और आपका तो ये सभी के मुझे लगता पूरा भानों का महीना को आचार्यों ने नरेंद्र व्रत कह दिया। नरेंद्र माने नरों का जो इंद्र होता है, सारे मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। ठीक उसी प्रकार से चक्रवर्ती को श्रेष्ठ माना गया, श्रेष्ठ मनुष्य। वैसे ही ये 12 महीने में से ये भादवा का महीना नरेंद्र बताया, चक्रवर्ती के समान बहुत फल देने वाला है। क्योंकि इस महीने में मुझे लगता है प्रारंभ से ही 16 कारण तक प्रारंभ हो गई। जो 16 कारण की आराधना तीर्थंकर पद का आश्रम बंद कराने वाला है, ऐसा 16 कारण पहले ही दिन से शुरू हो गया। इसके बाद बीच बीच में अंछानी चौदस पड़ती और जो कौन सी चौदस ये पड़ी, फिर पंचमी से शुरू हो रहा है आपका पुष्पांजलि व्रत, ये रोटी आ गया, तरह तरह के बस अब पंचमी आ जाएगी। फिर इसके बाद 10 लाक्षण शुरू हो जाएगा, फिर 10 लाक्षणों के आगे सुगंध 10वीं एक आएगी और उसमें फिर अपना तरह के व्रत प्रारंभ हो जाएंगे। तो चलते ना अनंत व्रत आएंगे, तरह तरह के व्रत और इसके बीच बीच में, और उसके बाद रत्नात्रय 16 कारण के साथ में इसका विसर्जन होते समय उसमें तब भी एक पर्व आता है, कौन सा? क्षमा वाणी पर्व। क्षमा से प्रारंभ होता है, क्षमा वाणी पर्व तब पे जाकर के समाप्त होता है। यह हमें क्षमा वाणी पर्व संदेश दे रहा है कि आपने 10 दिनों में कितनी विशुद्धि बढ़ाई, कितना आपने पुण्य कमाया, कितनी अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लक्ष्य में आपने अपनी तैयारी करके, जो मन में आज से तैयारी करेंगे ना लोग, मेरा इसका त्याग, मेरा इसका त्याग, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं छल कपट नहीं करूंगा, मैं रात्रि में भोजन नहीं करूंगा, मैं इतनी ही वस्तु नियम ले लेते हैं, मैं इतने ही अन्न खाऊंगा, इतने ही फल खाऊंगा, इतने ही ड्राई फ्रूट्स खाऊंगा, बाजार की कोई वस्तु नहीं खाऊंगा। ऐसा नियम लेते कि नहीं लेते आप लोग? सभी लोग लेते हैं, तभी तो धर्म मनाना सार्थक होगा। नहीं काय का धर्म? आप होटल में खा रहे हैं, रात में खा रहे हैं, उल्टा सीधा खा रहे हैं, तो परिश्रम पर्व काय का जो आपको मनाना चाहिए। हम इसलिए मना रहे हैं कि इन दिनों में हम भी भगवान बनने की भूमिका बनाएंगे, जिससे मुझे छठवें काल में नहीं आना पड़े। और संस्कार, अपने को संस्कारित करेंगे। संस्कार शिविर लगते हैं ना जगह जगह, बहुत सारे साधनों के यहाँ संस्कार शिविर लगते हैं। तो क्यों लगाते हैं? इन 10 दिनों के संस्कार को हम 355 दिन तक जीवित रखेंगे। क्योंकि जो संस्कार देते हैं इसी तो संस्कार दिया जाता है। छोटे से संस्कार घर में बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, जन्म के बाद संस्कार देते हो। ये आपके लिए भी 10 दिन श्रावक बनने का संस्कार है। जो आपने श्रावक बनकर के भी जो कार्य नहीं कर पाए, उन कार्यों को आपको करना है कि मुझे अब श्रावक सच्चा बनकर के 10 दिन श्रावक बन करके रहना है और धर्म को आचरण में उतारना ही है। क्योंकि ये धर्म धर्म है। धर्म तो बहुत प्रकार का होता है। आप कहते कहीं अहिंसा परमो धर्मा, कहीं दया विष्णु धर्मा, कहीं रत्नात्रय धर्म कहते हो, कहीं 10 लक्षण धर्म कह रहे हैं। तरह तरह के बहुत सारे प्रकार के हमारे रत्नात्रय धर्म आदि के साथ में आराधना उनकी कर रहे हैं।
तो ये कौन सा धर्म आया है? 10 लाक्षण धर्म आया है। ये धर्म को भी ध्यान दो कि हमारे जीवन का ध्यान रखना है। सबसे सच्चा अगर कोई साथी है वो कौन है? धर्म है। ना परिवार है, ना धन है, ना दौलत है, ना रिश्तेदार है, ना कोई मित्र है, और ना सब आपने जो जोड़ करके रखा है ये भी आपका मित्र नहीं। अगर सच्चा मित्र हमारा अगर कोई है तो धर्म ही है। इसलिए हमने आचार्य महाराज पुष्पा स्वामी ने कह दिया है, हे धर्म मां पाल्या, हे धर्म मेरा पालन करो, मैं आपको धर्म करता हूं। आप कहते मैं धर्म का पालन कर रहा हूं, लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं मैं धर्म का पालन कैसे कर सकता हूं? धर्म तो जगत का पालन कर रहा है। हम सबका पालन कौन कर रहा है? धर्म कर रहा है। हमारा तो जन्म हुआ था, हम तो कुछ जानते ही नहीं, धर्म ने ही मुझे इस योग बनाया। ऐसे धर्म से ही प्रार्थना कर रहे हैं, हे धर्म मां पाल्या है, मेरा पालन करो। अब जे मत कहना मैं धर्म का पालन करता हूं, धर्म मेरा पालन करता है। मैं धर्म को धारण करता हूं। क्यों धारण करता हूं? कि मुझे आज सच्ची बात पता चल गई है कि मेरे जीवन को जयवंत और भगवंत बनाने वाला, मेरे जीवन में आनंद देने वाला, मेरे जीवन में खुशहालियां देने वाला अगर कोई सच्चा साथी है तो पति नहीं है। ध्यान रखना, सीता जी को दुख पति नहीं दिया, अंजना को दुख पति नहीं दिया। अगर पति होता तो वो दुख नहीं देता पत्नी को, इसलिए पति सच्चा साथी नहीं, पत्नी भी सच्ची साथी नहीं है, धन दौलत भी सच्चा साथी नहीं है। नहीं, जितने धनवान है सब सुखी होते, लेकिन धनवान को भी देखो बड़े बड़े घर में रोते देख रहे, धनवानों को भी। इसलिए मेरा सच्चा साथी कौन है? धर्म ही है। परिवार, पति, पुत्र भी नहीं है। सीता जी के जीवन को जब उठा करके देखो तो लगता है उसने पति धर्म निभाया। पति धर्म निभाने के लिए पटरानी भी जंगलों में चली गई। क्यों गई थी? पति धर्म निभाने के लिए ना। पति को ही सब कुछ मानती थी, इसलिए वे जंगल में जाकर के कंकड़ और पत्थरों में शयन किया। प्यासा ही कभी कभी शयन किया, भूखे ही शयन किया। ये भी सारे कष्ट हुए कि नहीं हुए? इनके साथ में हरण भी होगा, वो भी कष्ट। फिर भी वहां लंका में भी वो पति धर्म नहीं निभा रही थी कि नहीं? तो वो त्रिखंडाधिपति था, अपनी पति पटरानी बना रहा था, बन जाती, लेकिन अपने पति धर्म को निभाया वहां उसने। उसके बाद में राम ने भी पत्नी धर्म निभा रही थी और फिर भी विजय हासिल करके उसको प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद में भी उसको अग्नि परीक्षा देना पड़ी, सबको मालूम है, देना पड़ी। क्यों देना पड़ी? क्योंकि उसको कलंक लगा दिया, और उस कलंक लगने से राम को तो पता था मेरी पत्नी पवित्र है, लेकिन राम ने उसको क्यों निकाला? क्यों निकाला? अपनी प्रतिष्ठा को कायम करने के लिए पत्नी को छोड़ दिया, धोखा दे करके छोड़ दिया, जंगलों में छुड़वा दिया गर्भवती पत्नी को। लेकिन इसके बाद में भी उस सीता ने पति धर्म निभाया। आज की कोई महिला होती ना तो क्या करती? कोर्ट में पहुंच जाती और कहती आधा बंटवारा दो मुझे पहले, हिस्सा दो मुझे पहले, तुमने मुझे छोड़ा है, मेरी क्या गलती है? मैंने क्या गलती की? क्या गलती की उसने? तुम्हारे साथ जंगलों में भूखी प्यासी तड़पी, उसके बाद उसका हरण हो गया, तो उसकी क्या गलती थी? उसमें वहां भी उसने अपने सती धर्म पति धर्म को निभाया। उसके बाद में तुमने उसको घर से निकाल दिया, मेरी क्या गलती? फिर भी पति धर्म निभाया। 2 बच्चे गर्भ में थे, उनको जन्म दे करके पिता और माँ दोनों की जिम्मेदारी निभाई कि नहीं निभाई? पाल पोषण करके योग्य बनाया, तभी तो वो बालक अपने पिता और चाचा से युद्ध कर चुकी, उस युद्ध में विजय हासिल किया। जब पता चल गया सारी कि ये मेरी पत्नी सीता है, ये दोनों में पिता, फिर भी राम ने क्या कहा? मैं बिना अग्नि परीक्षा के इसको ग्रहण नहीं करूंगा। उसके बाद में अग्नि परीक्षा जब हो रही थी तब सीता ने चिंतन किया, तब विचार किया, अभी तक मैंने पति धर्म निभाया, उसका ही ये परिणाम है कि आज मुझे अग्नि में प्रवेश करना है। काश मैं पति धर्म छोड़ करके परमात्मा का धर्म निभाने लगती तो आज अग्नि परीक्षा क्यों देना पड़ती? तब उस
उसने उस दिन जाकर के पति का त्याग किया। अभी तक सीता जी ने पति का त्याग नहीं किया था, पति को ही परमेश्वर मान रही थी। लेकिन जब अग्नि में प्रवेश किया उस दिन उसने मन से, वचन से, काया से पति धर्म का त्याग, पति का त्याग किया था और धर्म को धारण किया था, परमात्मा को अपना माना था। आज उसने संकल्प किया था मेरा केवल पंच परमेश्वर के अलावा कोई भी दूसरा नहीं है। दोनों आंखों को बंद कर लिया, दोनों हाथों को मुखलित कर लिया, पति का त्याग कर लिया, परमेश्वर का ध्यान किया, अग्नि का नील हो गया। किसने रक्षा की? किसने रक्षा की? क्या पुत्रों को जिसने संभाला, जन्म देकर के पति और वो पिता और माता का दुलार दिया, उन्होंने क्या बचाया? पति ने क्या बचाया? जिसके साथ कंकड़ों में चली, पत्थरों में चली, भूखी प्यासी रहकर के भी उनका साथ दिया, उसने भी आंख उठा करके नहीं देखा कि हमारी सीता जल के नष्ट हो गई। वो देवर जिसने जंगल में कितना सहायता की थी, उन्होंने भी आंख उठा करके नहीं देखा। पिता पक्ष के लोग भी बैठे थे, वो भी इस दृश्य को देख रहे थे। पिता ने आकर के हाथ नहीं पकड़ा कि बेटी मैं तुझे अपने घर ले जाऊंगा। पकड़ा क्या? जनक ने आगे बचाया क्या? किसी ने नहीं बचाया। तब कौन साथी था उसका? उसका साथी धर्म था, जिसने उसको बचाया अग्नि में से, जलने से। अग्नि में जलने से ध्यान रखना, अग्नि में से जलने से उसके धर्म ने बचाया। क्योंकि जब हम आग में उठा के देखते हैं, गज कुमार को अग्नि ने जला दिया और गुरुदत्त आदि को अग्नि ने जला दिया। जलाया कि नहीं जलाया? साधु थे, केवल ज्ञान तो हो गया, लेकिन अग्नि ने तो जला ही दिया था। काश सीता को भी वो अग्नि जला देती कि लोग क्या कहते, कलंकी थी इसलिए जल करके नष्ट हो गई। लेकिन वो तो पुण्य का प्रताप कहेंगे कि जो देव आकाश मार्ग से जा रहे थे, उन्होंने देवों ने न देखा, ये अबला सती ये नष्ट हो जाएगी जल करके। भगवान की केवल ज्ञान की पूजा तो हम बाद में कर लेंगे, पहले इसकी रक्षा सुरक्षा करना है। और आकर के देवों ने अग्नि का नीर करके और कमलासन पुष्प को विराजमान कर दिया। काश देव नहीं गुजर रहे होते तो सीता उस अग्नि में जल करके नष्ट होती, तो आज भी कलंकित कहा जाता कि नहीं कहा जाता? आज आपकी शान है तो इसलिए है कि उसने धर्म को धारण किया, तो धर्म से जो पुण्य अर्जित किया, उस पुण्य के प्रताप से देव ने आकर की रक्षा की। क्योंकि गज कुमार की रक्षा करने कोई देव नहीं है, और उनकी गुरुदत्त आदि की भी रक्षा करने कोई देव नहीं आए। सुकुमार को सालनी भक्षण करती रही, कोई देव बचाने नहीं आया। जब 500 मुनियों को घानी में फेरा जा रहा था, कोई देव रक्षा करने आया था क्या? नहीं आया था। इस विचार को सोचो, क्या पाप किया था उन्होंने? मुनियों ने क्या पाप किया था? क्यों नहीं देव बचाने आए? क्योंकि हर पल हर क्षण हर किसी को जीव बचाने नहीं आते। देवों का काम यही नहीं है, वो तो कभी कभी इत्तेफाक निमित्त मिला या अक्सर कोई पुण्य आया उधर में और देवों ने रक्षा की और करते हैं, आज भी करते हैं। वैसे तो मुझसे तो ये सारी चीज समझ में आ गई। उसकी रक्षा की तो किसने की? किसने की रक्षा? उठाकर अंजना की रक्षा किसने की? सासू ने कलंक लगाकर तो निकाल ही दिया था। जंगलों में उसे कामदेव जैसे सुंदर शक्तिशाली तब वह मोक्षगामी पुत्र को जन्म दिया। किससे दिया? धर्म से दिया। उसने अपने पति बने 22 वर्ष तक उसका मुख नहीं देखा, लेकिन उसने उन 22 दिन लगातार भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा, क्योंकि विद्याधर थी और वह प्रतिदिन भगवान की वंदना आदि करने सुमेरु पर्वत पे कहीं अकृत्रिम चैतन्य की वंदना दर्शन करने रोज जाती थी। और जब गर्भवती थी, बाहर से नहीं जा सकती थी, सासू ने कलंक निकाल करके निकाल दिया था और पिताजी भी घर में आने से मना कर दिया। जब सासू ने निकाला था, पिता ने भी जब उसने राशि को बोला, पिता ने भी कहा इस कलंकनी को मैं अपने घर क्या, मैं अपने राज्य में भी प्रवेश नहीं दूंगा। फिर उसने किसकी शरण ली थी? धर्म की ही। तब पहले से ही ली थी धर्म की शरण। तो उस धर्म की शरण को लेकर के जंगल में वृक्षों के कोटरों में जाकर के उसने सोचो कामदेव को जन्म दिया जंगल में। और ऐसे जंगल में जहां बड़े बड़े अजगर चारों ओर घूमते रहते थे, रात्रि में उस वृक्ष में आकर के लिपट जाते थे, वहां चारों ओर अजगर नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी
अंजना ने धर्म को नहीं छोड़ा था, वही सच्चा साथी था। उसने इसका साथ दिया। उस पुण्य से, धर्म के पुण्य से कामदेव जैसा सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। सभी को मालूम होगा सारा बाकी जीवन तो। इसलिए यहाँ भी मेरा कहने का तात्पर्य एक ही है कि धर्म ही सच्चा साथी है। धर्म ही हमारे जीवन को सुरक्षित करने वाला है। धर्म ही हमें चतुर्गति संसार के भ्रमण से बचाने वाला है। इसलिए ये धर्म प्रारंभ हो रहा है ना, आज का दिन, ये पावन दिन हमें संदेश देने आया है कि अब तुम्हारे लिए पर्युषण पर्व आया है। इन पर्युषण पर्व के 10 दिन आप अपने में रहना, निज में रहना, निज की सोचना, निज परमात्मा को भी देखना। बाहर के परमात्मा की तो हम पूजा करेंगे, लेकिन चिंतन करेंगे ऐसी परमात्मा तो हम सबके अंदर है कि नहीं? यही परमात्मा हम सबके अंदर ही है। ऐसा ही ये परमात्मा बनने के लिए ही हम अपना शिलान्यास करेंगे, क्योंकि पंचम काल चल रहा है, मोक्ष तो होना नहीं है। लेकिन शिलान्यास यदि हमने आज अपना रिजर्वेशन नहीं किया तो छठवें काल में सबको सुना दिया क्या क्या होना है, मालूम है ना? तो छठवें काल में तो फिर रिजर्वेशन होना ही नहीं है। इसलिए इस समय ये हमें एक श्रेष्ठ मौका मिला है, अवसर प्राप्त हुआ है कि इस पंचम काल में भी विशेषता है कि मैंने महावीर के कुल में जन्म लिया। और कुल में जन्म लेकर के भी एक और विशेषता है कि देवसा गुरु का मुझे समागम प्राप्त हुआ है। वरना कुल में जन्म लेकर के भी बहुत सारे लोग विदेशों में रह करके दर्शन ही नहीं कर पाए, जान ही नहीं धर्म को। इसलिए ये भी एक सौभाग्य मेरे पुण्य से मुझे प्राप्त हुआ है, और उस पुण्य से ही मुझे आज धर्म करने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। मैंने सच जाना है, किसके माध्यम से? आगम के माध्यम से मैंने जाना है सच्चा धर्म ही मेरा सच्चा जीवन साथी है। एक राजा को सोचो बैराग हो गया, और बैराग हो गया, उसकी दृष्टि कहाँ पहुंची? राज पर पहुंची। मेरा इतना बड़ा राज, इतना सारा वैभव, मेरा उत्तराधिकारी मैंने अभी तक नहीं बनाया, और मैंने देखा ही नहीं मेरे बेटे में एक पुत्र था उसका। अब सोच रहा था इसमें योग्यता है कि नहीं। उसने उसकी योग्यता की परीक्षा करने के लिए और अपने बैराग को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि बैराग हुआ तो राज छोड़ेगा, परिवार छोड़ेगा, ऐश्वर्य छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? छोड़ना है। अब मैं किसको सौंप करके जाऊं? अगर अयोग्य पुत्र को सौंप दिया तो सारा राज नष्ट हो जाएगा। राज में रहने वाले समस्त नागरिक हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। तब उसने अपने बेटे की परीक्षा के लिए, बेटा बाहर गया हुआ था काम से, और उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दे दिया पुत्र को देश निकाला। अब मंत्री पूछने लगे भाई क्या हुआ? अरे उसने बहुत बड़ी गलती की, इसलिए मैं उसे अपने देश में ही नहीं रहने दूंगा। और उसका यदि कोई साथ देगा, उस पुत्र का कोई यदि साथ देगा, उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। पुत्र जब कुछ दिनों बाद वापस लौटा, नगर के द्वार पर, नगर के सब नगरों के गेट पर द्वार रहते थे, नगर के द्वार पर पहरेदार लगे थे। जैसे ही पुत्र आया रोक दिया, आपको नगर में प्रवेश नहीं मिलेगा। क्यों? नगर में प्रवेश के लिए राजा क्या है कि आपको देश से निकाला दे दिया है। सोचने लगा क्या हुआ, मैंने तो कोई अपराध ही नहीं किया ऐसा, मेरे पिता ने, इतने अच्छे पिता, मुझे क्यों निकाल दिया? अब सोचता रहा, नगर के द्वार पर ही बैठ गया। रात्रि हो गई, छुप करके उसने सोचा मैं अकेला अब क्या करूंगा। तो उसके नगर में साथ में खेला, साथ में रहा, साथ में जीवन इतना बिताया। जो मित्र थे उसके, जिसे कहते हैं जिगरी फ्रेंड, ऐसे उसके दोस्त थे जो उसके बिना एक पल नहीं रहते थे, उन दोस्तों के पास वो गया और जाकर के रात्रि में दरवाजा बजा दिया। दरवाजा जैसे ही बजाया तो उसकी मां निकली और देखकर के अरे ये तो राजकुमार है, क्योंकि पुत्र का मित्र है। डर गई, ये राजकुमार यहाँ क्यों आया है? उसने अपने पुत्र को जगाया, बोले राजकुमार आया, ध्यान रखना, उससे बोलना नहीं, उसको घर में नहीं बुलाना। उसने जैसे ही बाहर आकर के देखा, नमस्कार ही नहीं किया, मिला ही नहीं मित्र से, तो ये चाह रहा था आप कैसे आए हो। और उससे बोला भाई
मैं आपसे नहीं मिल सकता, आपका कोई सहयोग नहीं कर सकता। बेचारा राजकुमार हाथ जोड़े हुए, भैया मुझे थोड़ा सा सहयोग चाहिए आपसे, मैं आपका कोई सहयोग नहीं कर सकता। अब उसने कहा क्या करना चाहिए, अगर आप ज्यादा इच्छा करते हो तो ये मेरा घोड़ा ले जाओ। उसका नाम क्या था, मित्र का नाम तनेश था, तनेश। उसने कहा भाई तो घोड़ा ले जा, इसके सवारी करके तो ये जिधर जाना हो चला जा। तो उसने सोचा मैं अकेला हूँ, घोड़ा ले जा करके ही क्या करूँगा, वापस लौट गया। फिर अपने दूसरे मित्र के पास गया, उसका दरवाजा बजा, उसका दरवाजा बजाया, जैसे उसकी माँ निकल करके आ गई। उसने भी जैसे जैसा राजकुमार, वो कांपने लगे और अपने मित्र को, बेटे को जगाया, बेटा बोलना नहीं इससे। तो वो देख करके आया, बोला क्या बात है। उसने सारी बात बता, मैं आपका कोई सहयोग नहीं कर सकता, क्योंकि राजा क्या है, जो तुम्हारा सहयोग करो उसको मृत्यु दंड दिया है। धनेश नाम था, उसने अपने दरवाजे ही बंद कर लिए, उसने कुछ भी नहीं दिया। और इसके बाद में अपमान सहन करके आंसू बहाता हुआ राजकुमार एक तीसरा पुत्र उसका था, मित्र, उसके पास गया। उसका नाम था आत्मेश और उसको धर्मेश कहते थे। उसके पास गया, जैसे ही दरवाजे खोले उसने अपने मित्र को देखा, आकर के गले मिल गया और वो गले मिला। उसकी माँ देख रही थी, बेटा इसके गले क्यों मिल रहा है, इसका कोई सहयोग नहीं करना अपन को, राजा क्या है मृत्युदंड मिलेगा। वो क्या कहता है मालूम, माँ यदि इकलौता पुत्र अपने पिता का, मेरा अपराध पिता ने घर से निकाल दिया, मैं भी आपका इकलौता पुत्र हूँ, अगर आप मुझे रोकोगे तो मैं भी घर से निकल जाऊंगा और मैं इसका पूरा सहयोग करूंगा। माँ घबराने लगी। पुत्र बोला इसने मेरा बहुत जीवन में सहयोग किया है, मैं इसका मित्र हूं और मैं इसका अपनी अंतिम श्वास तक इसका सहयोग करूंगा, भले ही मुझे मृत्यु दंड। और वो इसके साथ में घर से बाहर निकल के, माँ आंसू बहा रही है, इसलिए माँ को की ओर ध्यान नहीं देकर के अपने मित्र के साथ चल गए। चारों तरफ पहरेदार लगे हुए थे। जैसे ही सामंतों ने राजा के ने देखा, अरे ये एक इसका मित्र साथ में जा रहा है, राजा को सूचना थी। राजा ने बुलवाया, उसको बुलवा करके कहा तुझे नहीं मालूम कि मृत्युदंड मिलना है। उसने कहा मुझे मालूम मृत्युदंड मिलना है मुझे, लेकिन ये मेरा मित्र है, इसने मेरे दुख सुख में हर पल साथ दिया है, मैं भी इसको साथ दूंगा। मेरे प्राण जाएंगे तब चले जाएंगे, अंतिम श्वास तक मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा, मरना स्वीकार कर लूंगा, लेकिन इसको मैं अकेले नहीं छोड़ूंगा, मैं इसके हर सुख दुख में साथ रहूंगा। मेरे प्राण चले जाएंगे उसके बाद भले ये छूटे, तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। राजा को तो परीक्षा ही करना थी ना। राजा ने परीक्षा की और वहां उसका पुत्र भी वहीं खड़ा हुआ था। राजा ने पुत्र को गले नहीं लगाया, राजा ने पुत्र के मित्र को उठ करके अपने सिंहासन से और उसको गले लगा दिया। गले क्यों लगाया, गले इसलिए लगाया कि मेरी समझ में आ गया कि तू मृत्यु से भी भयभीत नहीं हुआ, इसका तात्पर्य है तो मेरे पुत्र का योग्य मित्र है, क्योंकि राजा के लिए मंत्री की आवश्यकता होती है और राजा का मंत्री राजा को इतना चाहता है जितना स्वयं को नहीं चाहता। यानी राजा का दायां अंग अगर होता है तो मंत्री होता है। और जब राजा ने देख लिया कि इसका योग मित्र है और ये उसकी अंतिम श्वास तक उसका साथ निभाने के लिए तैयार, तो राजा ने अपने पुत्र को राज्याभिषेक किया और उस मित्र को मंत्री पद दे करके, राज का त्याग करके, वैराग्य ले करके, मुनि दीक्षा ले करके आत्मकल्याण के पथ पर आगे बढ़ गया। शायद सभी समझ रहे होंगे ये कौन धनेश था, ये कौन आत्मेश था, ये कौन तनेश था। ये सब तुम्हारे ही पास है। तुम्ही वो पुत्र हो, तुम्ही वो मित्र हो, सब कुछ तुम हो। आत्मा तुम्हारा आत्मेश है, एक मित्र तुम्हारा धन धन दौलत है, वो तुम्हारा मित्र है, तन तुम्हारा मित्र है, यही तो मित्र मान रहे हो। परिवार तुम्हारा मित्र है और अपने पति पत्नियों को अपना मित्र मान रहे हो, तो ध्यान रखना। आगम हमारा कहता है कि पत्नी अधिक तुम्हारे साथ जाएगी तो कहां तक जाएगी, कहां तक जाएगी, शमशान तक जाएगी, वरना घर के बाहर ही नहीं जाएगी।
जाती है क्या? इसलिए घोड़ा दे दिया, मित्र बाहर नहीं आया, घोड़ा लेगा। यदि तन तुम्हारा साथ है, तंगेश था उसका नाम, तन तुम्हारा जो है ये शमशान तक साथ देगा। तन कहाँ तक साथ दे रहा है आत्मा का? शमशान तक साथ देगा। धन कहाँ तक साथ देगा? घर के दरवाजे बंद कर लिए ना धनेश ने, वह धनवान धनेश ने दरवाजे बंद कर लिए कि धन तुम्हारे साथ घर के बाहर नहीं जाएगा। जितना तुमने सारे जीवन में धन कमा करके जोड़ करके तिजोरी भर करके रखी है ना, वो केवल तुम्हारे साथ उस घर के दरवाजे के अंदर तक है, बाहर कोई भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तो धनेश ने दरवाजे बंद कर लिए थे। तीसरा जो धर्मेश था, जो तुमने धर्म को अपना साथी बनाया है, वो मृत्यु दंड तक तुम्हारे साथ, अगले जन्म में भी तुम्हारे साथ जाएगा। ऐसा धर्म तुम्हारे लिए ये अवसर प्राप्त हुआ है, यही धर्मेश है। इस धर्म को ही धारण करने के लिए मैंने अभी इतनी सारी भूमिका बनाई है। इस धर्म को धारण करके यही तुम्हारा सच्चा कौन है? मित्र है। ये तुम्हारे जीवन में इस दोनों उभय लोक को आनंद देने वाला, इस लोक में भी आनंद दे रहा है और परलोक में भी। धर्म के साथ जो यहाँ जी रहा है वो आनंद में जी रहा है, धर्म लेकर के जो जाएगा परलोक में भी आनंद होगा। और आगे भवितव्य से जैसे ही उसकी भवावलियां कम होगी, इस धर्म से भवावलियां कम होगी, और जो धर्म के साथ में अंतिम श्वास का विसर्जन करता है, श्रेष्ठ समाधि से मरण करता है, वो श्रावक भी 2-3 भवों में भगवत्ता को प्राप्त कर देता है। मध्यम समाधि मरण करता है, 7-8 भवों में भगवत्ता को प्राप्त कर लेता है। और जघन्य समाधि से भी धर्म के साथ मरण करता है, वो 32 भवों में नियम से भगवत्ता को प्राप्त कर लेता है। अब बताओ किसको साथी चुनना है? किसको चुनना है साथी? ये साथी तो देख लिए सबके साथी पति सीता जी का देख लिया, अंजना का देख लिया, और भी बहुत सारी सतियों का देख लेना। फिर उसके बाद में धन को साथी बनाया। बड़े बड़े पूंजीपतियों के आज भी महल खड़े हुए हैं, बड़े बड़े दुर्ग खड़ बने हुए हैं, महल बने हुए हैं। किसी के साथ गया कोई? तिजोरियां घर में भरी पड़ी हुई हैं, लेकिन जब श्वास का विसर्जन होता है, अगर उसके हाथ में अंगूठी भी होती है ना और उंगली फूल जाती है तो आप काट के निकालते हो कि नहीं? अगर गले में नेकलेस पैंडल कुछ पड़ा होता है तो उसको भी निकालते हो, नहीं निकाल पा रहे तो काट के निकालते हो। ध्यान रखना, ये सम्मान धन का है तुम्हारा, ये सम्मान तुम्हारे तंत्र में दे रहा है, और ये सम्मान तुम्हारे पति और पत्नी दे रहे हैं। सबका समझ में आ गया? इसलिए सारे चिंतन को करके आज अपनी भूमिका, क्योंकि हम कल से धर्म की आराधना करेंगे, उस आराधना में हम ही रहेंगे ना, हमारे साथ धन रहेगा। धन का तो त्याग करना है ना, त्याग करना है। और उन दिनों में व्रतों को धारण करना है, नियम संयम को धारण करना है। इसलिए पति का भी त्याग है, पत्नी का भी त्याग है, धर्म को धारण करना है। और उसके बाद में सबका त्याग हो गया, तन के भी राग खत्म किया है, क्योंकि हम साधना कर रहे हैं। करोगे कि नहीं साधना? रात्रि में भोजन मांगते हैं, पानी पीते हो, दूध पीते हो, फल खाते हो, कोई रात्रि भोजन हम नहीं खाता तो ये खाते हैं, उसका भी त्याग करेंगे, क्योंकि हमें तन को भी अपना नहीं मानना, क्योंकि इसने कितना साथ दिया, शमशान तक ही जाएगा। आगे तुम्हारे साथ कितना भी इसको पुष्ट करते रहना, एक कदम भी शमशान के आगे तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तो सब साथी समझ में आ गए, परिजन समझ में आ गए, कहाँ तक जा रहे हैं? शमशान तक। तन वाले सब शमशान के आगे नहीं जाएंगे, धन तिजोरी के बाहर नहीं निकलेगा, और धर्म तुम्हारे साथ जाएगा, और उभय लोग को सुंदर मिलेगा। इस लोग को भी अगले लोग कहेंगे, लोग कहते हैं अगले लोग को भी, क्योंकि वे स्वर्ग आदि देने वाला है, और परंपरा से फिर वे धर्म ही हमें मुक्ति प्रदान करने वाला है। इसलिए धर्म को धारण करने के लिए आज अपनी भूमिका बनाएंगे, मन में भी, तन में भी, वचन में भी, धन से भी, परिवार के साथ सबको जोड़ने का। ऐसा नहीं है तुम सोचो मेरे पति नहीं आ रहे थे, छोड़ जाने दो, उनको भी प्रयास करना, उनको भी प्रयास करके, क्योंकि अर्धांगिनी है आप, और पति भी धर्म पत्नी वाला है, दोनों को एक दूसरे को जोड़ करके धर्म जब जोड़े के साथ। तो आपने भी रामायण को देखा होगा ना, राम ने धर्म किया था तो सीता जी की सोने की मूर्ति बना करके विराजमान की थी, क्योंकि धर्म जो जोड़े के साथ होता है, इन इंद्राणी बनते हैं, वो पूरा धर्म का फल लेते हैं।
लेकिन अकेले करते हैं, इंद्राणी को घर छोड़ के आएगा, कोई इंद्र को घर छोड़ कर गए तो उनको आधा पुण्य मिलेगा, और दोनों को करेंगे, साथ करेंगे तो अधिक पुण्य मिलेगा, आनंद अधिक मिलेगा, कर्म अधिक क्षय मिलेंगे, पुण्य अधिक मिलेगा। इसलिए प्रयास करना, अपनों को तो जोड़ेंगे ही, अपने परिवार के साथ जो करता है, चक्रवर्ती ने जो आराधनाएं की हैं पूरे अपने परिवार कटक के साथ की, तो स्वाभाविक ही है ऐसा ही साधना 10 दिन में करना है, तन से, मन से, धन से, परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ और मित्रों के साथ, एक एक को जोड़ करके, क्योंकि जितने लोगों को आप जोड़ोगे ना उसका 1/6 भाग पुण्य आपको अवश्य ही मिलेगा। अगर आपने इतने लोग जोड़िए तो कितना पुण्य मिलेगा? आप अपना तो पुण्य कमाएंगे, लोगों का भी 1/6 आप देंगे। इसलिए ये भी कार्य अपने जीवन में ये भी है, क्योंकि हमारे आगम में लिखा है ऐसा। उदाहरण आगम में मालूम है, प्रभावना के लिए आचार्य ने कौवा का उदाहरण दे दिया। कौवा जो होता है, कौवे को देखा है, वो जब भोजन करता है तो अकेले नहीं करता, मिल बांट करके, फिर गाँव करके पूरे गांव में बहुत सारे कौवों को बुलाता है, तुम भी चलो, तुम भी चलो। ऐसे ही आचार्य ने उदाहरण दिया है, सच्चा जो श्रावक सम्यक दृष्टि होता है वो चारों तरफ से लोगों को गाँव नहीं करना। अब आपके पास तो इतनी सी डिब्बी है, उससे भी आप अपने 1 मिनट में तो आप हजारों लोगों को बुला सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 मिनट में हजारों लोगों को बुला सकते हैं, एक मैसेज छोड़ा हजारों लोगों को बुला सकते हैं। और फिर भी जो आपके और मित्र है नजदीक के, उनको प्यार से बोल करके भी आना ही है आपको, सारी व्यवस्था यही मिलेंगी आपको, है ना। इसलिए भी ये धर्म आपके लिए बहुत सारे पुण्य को बढ़ाने वाला है। अकेले ही नहीं, साथ में जो धर्म करता है वो साथ में ही, क्योंकि मैंने एक बार बताया था, एक साथ में कहाँ लोग बैठते हैं, एक साथ में, या तो लोग एक साथ में, और एक साथ में अनंतानंद सिद्ध भगवान बैठते हैं, और एक साथ में ही अपन धर्मात्मा बैठते हैं। ये मंडप बना हुआ है ना धर्मात्मा को एक साथ बैठने के लिए, इसलिए एक साथ बैठने की भूमिका बनाना कि हाँ हमारे सभी परिवार के सभी मित्र और सभी रिश्तेदार और जितने भी आप जिनको भी जानते हो सबको आमंत्रित करेंगे, वह आपको फल, पुण्य का फल अति शीघ्र और अधिकता से प्राप्त कराने वाला होगा। और सारी व्यवस्था है आज अपनी शाम तक रेडी, बिल्कुल। कल तो आकर के धर्म करना है, 10 दिन इधर उधर व्यवस्था में नहीं लगना ऐसी जैसे आपने आधा घंटा माइक में खराब कर दिया। इसलिए सारी व्यवस्था आज ही और भी आएगी, और भी बहुत सारे काम हैं। इसलिए ध्यान रखना, पूरे मन से, वचन से, काय से, धन तन सबके साथ में पूरा मनोयोग बनाकर कल से आपको धर्म की आराधना करना प्रारंभ करना है। जय बोलिए देवाई देवी के जराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की।